एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक मतलब क्या होता है? ऐसे एनिमल जो पानी में रहे। कहाँ पे रहे? पानी में रहे। तो वहीं पे जो भी पार्टिकल आपका फंसती है। अब देखना आगे क्या लिखा है। क्या लिखा है? स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर, जो कि क्लास 7th का है। किसका है? क्लास, बोलना है तुम दोनों को, जो पढ़ रहा है वो बोलेगा। क्लास 7th का है, ठीक है। और चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर नंबर 2 है एनसीईआरटी का। चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे किसका? एनसीईआरटी का। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? न्यूट्रिशन इन मतलब कि हमको पढ़ना है एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हैं। क्या बोलना चाहोगे तुम उसके बारे में? पिछले चैप्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? 2-4 शब्द। उसमें तुमने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? फोटोसिंथेसिस। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। फिर क्या होता है, सब चीजें हमने वहां पर पढ़ी थी। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स अपना खाना कैसे खाते हैं, कहाँ से पाते हैं, क्या करते हैं। समझा? पहले हमने क्या पढ़ा? प्लांट्स के बारे में। अब क्या पढ़ेंगे? बैठ जाओ। लेकिन ये सब पढ़ने वाला जो कार्यक्रम है हम लोग स्टार्ट करेंगे कोट के साथ। एक कोट के साथ हम स्टार्ट करेंगे। और जो कोट आपका है वो इस प्रकार है। क्या है? ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। तो क्या है? रोने से अच्छा है क्या आप करो? ट्राई करते रहो। रोने से अच्छा क्या है? किसी भी काम में रोने से अच्छा क्या है? उसको ट्राई करते रहो लगातार। तो क्या है आपका? ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। अब बढ़ेंगे आगे, इसके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखना बड़े ध्यान से क्या है आपका। एनसीईआरटी की बुक, हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से सब चलेगा। देखो क्या लिखा है? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। मतलब क्या है? एनिमल्स में हमको देखना है न्यूट्रिशन। क्या लिखा है? You have learnt in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. मतलब क्या? चैप्टर नंबर 1 में आप ये पढ़ चुके हैं कि प्लांट्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स बना नहीं सकते। ये हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो क्या लिखा है? एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो जो एनिमल्स होते हैं वो लोग अपना खाना कहां से पाते हैं? प्लांट्स से पाते हैं। आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो क्या है? वही बाहर देखो बड़े ध्यान से। क्या आपका पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है? प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। ये तुमको पता है। तो यहां क्या लिख दो ब्रैकेट में? यहां लिख दो आप ब्रैकेट में क्या? फोटोसिंथेसिस। ये तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब देखना क्या लिखा है इसके अंदर। लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। तो क्या है? एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स क्या अपना खाना खुद से बना नहीं सकते। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर? जो एनिमल्स रहते हैं वो डिपेंड होते हैं किसके ऊपर? प्लांट्स पे। एनिमल्स डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। एनिमल्स क्या होते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं किसके लिए? खाने के लिए। ठीक है। तो क्या करेंगे वो लोग? प्लांट से अपने खाने को लेंगे। लेकिन दो तरह से वो लोग ले सकते हैं। एक क्या आपका? डायरेक्टली, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब कैसे होगा? क्या करें वो लोग? डायरेक्टली प्लांट को ही खा लें। क्या करें? डायरेक्ट उसी प्लांट को खा लें। ईट द। इनडायरेक्टली कैसे होगा? क्या करें वो लोग? ऐसे जानवर को खाएं जो प्लांट को खाता है।
क्या करें, ऐसे जानवर को खाएं जो प्लांट को खाता है। ठीक है, एक तो हम लोग क्या खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। ठीक है, क्या कहें, जैसे क्या हो गया, आलू टमाटर ये सब खाते हैं, प्लांट वगैरह खाते हैं। और एक हम लोग क्या खाते हैं, बकरा खाते हैं, और बकरा प्लांट को खाता है। तो दो तरह से हम लोग खाने को खा सकते हैं। कैसे, एक क्या करते हैं हम लोग, प्लांट को खाते हैं, दूसरा क्या है, ऐसे एनिमल को खाए जो प्लांट को खाता है। ईट दैट एनिमल विच ईट्स, ठीक है, उस एनिमल को खाएं जो प्लांट को खाता है। तो दो तरह से एनिमल्स अपने खाने को खा सकते हैं, एक क्या है डायरेक्टली और एक क्या है इनडायरेक्टली। इसमें क्या आएगा आपका, डायरेक्टली तुम प्लांट को ही खा लो, और इसमें क्या है, ऐसे एनिमल को खाओ जो प्लांट को खाता है। सिंपल बात है। अब देखना आगे क्या लिखा है उसमें, क्या लिखा है, सम एनिमल्स कैन ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो प्लांट को भी खा सकते हैं और एनिमल को भी, जैसे हम लोग प्लांट को भी खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं। Recall that all organisms including human require food for growth, repair and functioning of the body। क्या है, ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल्स को क्या चाहिए, खाना चाहिए। किस लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, और बॉडी ठीक से फंक्शन करे, इस चीज के लिए क्या चाहिए, हमको खाना चाहिए। हर एक ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए, किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और फंक्शन के लिए बॉडी के। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहां पर क्या लिखेंगे, वी नीड फूड, वी नीड फूड। देखो फॉर, तीन चीज के लिए बोलना, पहला क्या आपका, ग्रोथ के लिए बॉडी के, पहला क्या था, बॉडी के ग्रोथ के लिए। दूसरा क्या, मान के चलो बॉडी में कुछ टूट फूट हो गई तो उसको रिपेयर करना है, क्या चाहिए, बॉडी के रिपेयर के लिए। और तीसरा क्या है इसके अंदर, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन करने के, बॉडी के प्रॉपर फंक्शन। बाहर बैठो ही बुलाऊंगा, बाहर बैठो। ठीक है, क्या है, बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो तीन चीज के लिए हमको खाना चाहिए, ग्रोथ, रिपेयर और प्रॉपर फंक्शन। ये हो रहा है ना रिकॉर्ड। और देना क्या लिखा है, और देना क्या लिखा है, क्या लिखा है, एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। मतलब क्या है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, क्या है, पहला क्या है, कौन कौन सा न्यूट्रिएंट, कौन कौन सा खाने पीने का सामान हमको चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है। और क्या है, हम लोग कैसे उसको खा रहे हैं, कैसे हम लोग उसको खा रहे हैं, और बॉडी में जाकर के वो कैसे बॉडी के अंदर यूटिलाइज हो रहा है, मतलब उस खाने का कैसे यूज हो रहा है बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रिशन में तीन चीजें आती हैं। पहला क्या है, कौन कौन सा खाना पीना हमको चाहिए, क्या क्या चीज हमारी बॉडी को चाहिए। दूसरा क्या है, हम लोग कैसे खाने को खा रहे हैं, मुंह से खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हैं। और तीसरा क्या है, बॉडी में जाके उस खाने के साथ क्या हो रहा है। तो क्या है, न्यूट्रिशन में तीन चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, अब देना क्या क्या आता है, न्यूट्रिशन इंक्लूड्स, क्या क्या, पहला क्या है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन हमको चाहिए, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है, क्या क्या चाहिए उसी को बोलते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट। और कौन कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या आएगा इसके अंदर, मोड ऑफ इनटेक, मतलब तुम कैसे खाने को खा रहे हो, मोड ऑफ इनटेक। और इसी में और क्या है, तीसरा क्या था आपका, वो खाना बॉडी के अंदर जाके उस खाने के अंदर क्या हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है बॉडी के अंदर, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, यूटिलाइजेशन ऑफ, मतलब उसको बॉडी कैसे यूटिलाइज कर रही है जिस खाने को हम खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा न्यूट्रिशन का। कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या है आपका न्यूट्रिशन का मतलब है, कहां पर, एनिमल्स में। और देना क्या लिखा है एनसीईआरटी की बुक में, देना बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। तो क्या 6th क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि फूड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको तुम यहाँ पे लिखो। ठीक है, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट होता है खाने में, प्रोटीन होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, ये सब आपको यहाँ पर लिखना है। अजन और क्या लिखा है,
द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। क्या है? फूड का एक आपका कंपोनेंट होता है, क्या हम लोग उसको बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? कि ये बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब ये है। These complex substances cannot be utilized as such, मतलब ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती है डायरेक्टली। क्या करती है बॉडी? उनको पहले तोड़ती है, फिर उनको यूज करती है। ठीक है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती। क्या करेगी? उसको पहले तोड़ेगी छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर उसको यूज करेगी। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्या है? उनको तोड़ा जाएगा। ब्रोकन मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा। कौन? हमारी बॉडी। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। अब देखो जैसे क्या है? खूब बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको तोड़ दिया छोटे छोटे में। ठीक है, इस तरीके से आपका होता है। और देखना क्या लिखा है, डेफिनेशन देखना। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स components of food into simpler substance is called digestion। मतलब क्या है? जो कॉम्प्लेक्स फूड हम लोग खा रहे हैं, क्या करना? उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। यही में देखो लिखो, और देना डाइजेशन क्या चीज है? डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस या फिर इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स इज नोन एज डाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या कर रहा है? जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको तोड़ रहा है किसमें? सिंपलर पार्ट्स में, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइजेशन। उसका डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ था समझने के लिए। क्या लिखा है इसमें देखो, पहले क्या था? वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, फिर क्या किया? उसको तोड़ करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देना समझना क्या लिखा है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, मतलब क्या है? कैसे कैसे खाने को खाया जा सकता है, किस किस तरीके से खाने को खा सकते हैं। देना क्या क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का खाने का तरीका अलग अलग होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। क्या होती है? जो बीज होती है, बीज मतलब मधुमक्खी होती है, और एक बर्ड होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमिंग बर्ड या फिर सन बर्ड बोलते हैं। ठीक है, क्या करती है वो? क्या करती है वो? मान के चलो क्या है? कोई प्लांट है, क्या है? कोई प्लांट है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर क्या होगा? फ्लावर होगा। प्लांट के अंदर क्या होगा? फ्लावर होगा। उस फ्लावर में क्या बनता है? कुछ जूस बनता है। एक तरह का उस फ्लावर में क्या प्रेजेंट होता है? जूस प्रेजेंट होता है। उस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक्टर बोलते हैं। और ये जो बीज होती है या फिर हमिंग बर्ड होती है, वो उसी जूस को आकर के सक करती है, मतलब उसी को चूस लेती है। उसी को चूस लेती है। कौन? हमिंग बर्ड एंड बीज। हमिंग बर्ड एंड बीज। तो ये नेक्टर क्या? एक तरह का जूस है। क्या? एक तरह का जूस है, जिसको कौन खाता है? हमिंग बर्ड और बीज। तो उनके खाने को खाने का तरीका क्या है? वो लोग खाने को खाएंगे नहीं, उसी जूस को चूस लेंगे, वही उनके मुंह में पहुंच गया, वही क्या है? उनका खाना है। ठीक है, और देना क्या लिखा है इसमें? इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन द मदर्स मिल्क। अब क्या है? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स बोलते हैं। जो तुरंत पैदा हुए बच्चे होते हैं, क्या करते हैं वो लोग? मदर मिल्क पे फीड करते हैं। और क्या है? बहुत सारे एनिमल्स के भी बच्चे क्या करते हैं? मदर मिल्क को ही फीड करते हैं। फिर क्या लिखा है? स्नेक्स लाइक पाइथन सॉलो द एनिमल्स दैट प्रे अपॉन। अब क्या है? बड़े बड़े जो सांप होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथन। क्या करता है वो? सीधा अपने जानवर को लेगा और उसको घूट लेगा अंदर, उसको घूट लेगा अंदर। कौन? पाइथन। पाइथन मतलब क्या है? पाइथन एक तरह का सांप है, खूब बड़ा सा। फिर क्या लिखा है? पाइथन।
ये देखो, ये क्या है आपका पाइथन, ठीक है। तो पाइथन क्या करता है, वो अपने सीधा घूट लेगा किसको, अपने प्रे को। प्रे मतलब क्या होता है, अपने शिकार को। प्रे मतलब क्या होता है, शिकार। पाइथन अपने शिकार को, हेलो, ठीक है, क्या करेगा, अपने शिकार को घूट लेगा, ठीक है। और देखा क्या लिखा, सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम। ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल जो पानी में रहे। कहां पे रहे, पानी में रहे। तो वहीं पे जो भी पार्टिकल आपका फ्लोट करता है, मतलब पानी में बहता है, उसी को खा लेते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में बहेंगे, उसी को वो लोग खा लेंगे। कौन से एनिमल जो कहां पे, प्लांट पानी में रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वेटिक प्लांट बोलते हैं। अब ये सब फालतू चीज दिया, एक्टिविटी झंझट। अब क्या लिखा है, अमेजिंग फैक्ट। कौन सा फैक्ट, अमेजिंग। देखो क्या है, स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आफ्टर ओपनिंग द शेल, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो जो ये स्टार फिश होती है, कौन सी फिश, स्टार फिश, क्या करती है, ये ऐसे जानवरों को खाती है जिस जानवर में क्या हो, बहुत मजबूत उसकी वॉल हो, मतलब उसके जो बाहर का शरीर है वो क्या है, बहुत मजबूत होता है। बाहर का जो उसका शरीर है वो बहुत मजबूत होता है। तो स्टार फिश ऐसे जानवर खाती है जिसके बाहर का शरीर क्या हो, बहुत मजबूत हो। मजबूत क्यों होता है, क्योंकि वो बना होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो देखना बड़े ध्यान से, क्या करती है स्टारफिश। मान लो ये क्या आपकी एक स्टारफिश ऐसे करके है, ये क्या आपकी एक स्टारफिश है, ठीक है। इसके सामने एक जानवर है, और ये जो जानवर है, इसके बाहर का जो आपका शेल है, मतलब जो बाहर का शरीर का लेयर है, वो क्या है, बहुत मजबूत लेयर है, बहुत मोटी लेयर है बाहर की, ठीक है, बहुत मोटी लेयर है बाहर की, ठीक है। और ये लेयर मोटी क्यों होती है, मजबूत क्यों होती है, कि ये बनी होती है किसकी, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, ठीक है। इधर चीज समझ में आप देना। और फिर क्या, तो क्या करेगी स्टारफिश, आफ्टर ओपनिंग द शेल, क्या करेगी, इसके शेल को तोड़ देगी। किसके, जानवर का जो शेल है, जो बाहर का उसका स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ देगी। कौन, स्टारफिश। फिर क्या करेगी, द स्टारफिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू द माउथ, क्या करेगी, अपने अंदर का जो उसका पेट है उसको बाहर फेंक देगी, अंदर के पेट को बाहर निकाल देगी। कौन, स्टारफिश। मतलब ये जो जानवर जो उसको मिल गया खाने के लिए, कीड़ा मकोड़ा जो भी है, क्या करेगी, अपने पेट को, जो भी इसके अंदर यहाँ बीच में पेट उठ होगा, उसको कहां फेंक देगी, इसके ऊपर फेंक देगी। पेट को कहां फेंक देगी, इसके ऊपर, अपने पेट को मुंह से निकाल के बाहर फेंक देगी। कौन, स्टारफिश। उसके बाद फिर क्या होगा, जब ये इसको पूरी तरीके से ले लेगा अपने अंदर, इसका पेट उठ, फिर से अपने पेट को खा लेगी वापस, फिर से अपने पेट को वापस खा लेगी, पेट को अपने खा लेगी, ठीक है। कौन ये करता है, स्टारफिश ऐसे खाना खाती है, स्टारफिश ऐसे खाना खाती है, ठीक है। तो क्या है, माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल्स इनसाइड द शेल, द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, क्या करेगा, जो उसका स्टमक बाहर आ गया था उसको वापस वो उसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा, और फिर अंदर जाके आपका जो भी खाना उसने खाया वो स्लोली स्लोली डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये कहां होता है, स्टार फिश में, याद रखना। अब हमको पढ़ना है डाइजेशन इन ह्यूमन, मतलब हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है। डाइजेशन का मतलब क्या था, खड़े होके बताओ, डाइजेशन का मतलब मैंने क्या बताया। ये देखो स्टार फिश क्या है, लेकिन मैं मारूंगा। सिंपलर कंपोनेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैठ जाओ। अब वही क्या पढ़ना है हमको, ह्यूमंस का पढ़ना है। किसका, क्या तुम ह्यूमन हो। अब आप पहले इसको रीड करेंगे इतना, उसके बाद फिर हम कहीं जाकर के आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। रीड करो बैठ करके, इसको रोक देना।